हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है कोरोना शॉर्ट ट्रेडर में। आज हम लोग बात करेंगे क्रूड के बारे में। क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन में। यार छोड़ दो भाई, क्यों ट्रेड कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप हो सके तो आप अपना लॉजिक बताओ कि आप मुझे क्यों, आप इंडियन मार्केट में क्यों ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैसेज आता है कि सर मैंने सी बाई करके रखा है, फिर मैंने पी बाई करके रखा है, मैं क्या करूँ। उसमें मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, देखो मैं इंडियन मार्केट क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट, आप वहाँ ऑप्शन ट्रेड करते हो जो कि ऑप्शन ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आपको मोमेंटम पता होना चाहिए कि मार्केट एक सर्टेन पॉइंट का मोमेंटम करेगा तभी आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर वो साइडवेज रह गया तो आपका प्रॉफिट गिरता जाएगा। ठीक है, तो ये कारण होता है। और एक और कारण है इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करने का, मेरा सबसे जो बड़ा कारण है वो है मार्जिन का इशू। जैसे हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पर ट्रेड करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख 1.5 लाख देना पड़ता है क्रूड को ट्रेड करने में, वो भी 1 लॉट। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट है। अब मैं देख रहा हूँ कि जब से डिफ़िकल्टी आया है ना, तब से लोग फ्यूचर को छोड़ के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 50,000 है, तो वो तो फ्यूचर तो ट्रेड कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड करने के लिए 1 लाख प्लस चाहिए, तो इसलिए वो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, तो ये मत करो। ठीक है, आप यूएस मार्केट में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो सिर्फ 5 से 10 हज़ार में। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और जुड़ सकते हो फॉरेक्स मार्केट में मेरे साथ जर्नी में। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का ये बेनिफिट है गाइस, यहाँ पर 24/7 मार्केट ओपन रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी ऑल द टाइम मार्केट ओपन रहता है। रात को सिर्फ 1 घंटा बंद होता है, 2 घंटा बंद होता है, उसके बाद एकदम फ्लैट। जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है, कभी गैप अप हो गया, कभी गैप डाउन हो गया, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ गया कट इट, इधर गया कट इट। मगर वहाँ क्या है, अगर मार्केट हल्का भी साइडवेज रहा ना, मार्केट अगर मान लो आपने 6,000 का पुट बाई किया और 6,000 के नीचे मार्केट अगर 5-6 घंटा रह गया ना, तो वो जो आपने कॉल बाई करके रखा है 200 का ना, वो 150 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, मतलब गिरता जाता है वैल्यू। ठीक है, तो आपको ऑप्शन का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। तो ये सब उनके मैंने इनके बताया है जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। भाई स्टे अवे, ऑप्शन से दूर हो जाओ, फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो जाओ, 10,000 तक आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम लोग बात करते हैं मार्केट के बारे में, क्या मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। पिछली बार मैंने बताया था कि मार्केट ये जो जोन है ना, ये लेवल ब्रेकआउट करने के बाद इधर ये न्यू हाई ब्रेक करके मार्केट एक अच्छा रैली करेगा। तो देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद मार्केट अभी यहाँ पर एक रैली अप कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, रेड कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करके एक रैली अप हो सकता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर बाइंग का जोन है। प्रीवियस टाइम हमने जहाँ पर बताया हुआ था कि मार्केट में एक बुलिशनेस साइन आएगा, बाइंग कर सकते हैं, वो देखोगे वो स्ट्रक्चर जो था वो 7 तारीख को था, 7 अक्टूबर। ठीक है, तो इस जोन पे हम लोग थे। यहाँ पे मार्केट ये जोन पे मैं बताया हुआ था कि यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है, इधर ये रिट्रेसमेंट करके हल्का राइट अप हो जाएगा, या प्रॉपर ये लेवल जो सपोर्ट है यहाँ पर टच करके मार्केट रैली अप होगा। मैंने बोला था कि ये हाई जो भी लोग यहाँ पर बाइंग करके रखे हो, आराम से आप पैसा यहाँ पर लगा के फर्स्ट टारगेट ये प्लान कर सकते हो, जो कि मार्केट ईजिली हिट हुआ था। उसके बाद देखो ये भी ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ट्रैप जैसा सिनेरियो, रैली अप हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, एग्जैक्ट देखोगे तो ये सपोर्ट जो हम लोग प्रीवियस टाइम बात कर रहे थे कि सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पर देखोगे जाकर सपोर्ट लेके मार्केट रैली अप किया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट अभी अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ, क्रूड ऑयल इज टोटली बुलिश। ठीक है, और इसका मुझे नेक्स्ट टारगेट जानते होगा, इसे जो ट्रेन लाइन डूबते हुए आ रहा है ना, $80, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, डेफिनेटली हिट कर सकता है अगर न्यूज कुछ इम्पैक्ट नहीं किया। जैसे कि आप देखोगे तो न्यूज भी है 11 तारीख को, उसके बाद 17 तारीख को या 18 तारीख को। अगर इम्पैक्ट नहीं किया तो सीधे ये रैली अप करेगा, क्योंकि ट्रेड अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकते हैं। इधर अगर आप देखोगे ये कल हाई को ब्रेकआउट करके, जो भी लोग बाइंग करके रखे हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एस एल इन बिटवीन यहाँ पर होना चाहिए 23-24 के आसपास। ठीक है, और जो लोग न्यू फ्रेश बाइंग करना प्लान कर रहे हो, मैं कहूँगा ये जब ब्रेकआउट हो ना, ये हाई ब्रेकआउट हो तब आप बाइंग करो। ये हाई, ये हाई ब्रेकआउट करो तब बाइंग करो, एस एल इन बिटवीन लगाओ और रैली अप करो। यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर कैसा रिएक्ट करता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनेगा, इधर ये कल ब्रेकआउट हो गया और मार्केट रैली अप कर जाएगा अप साइड, या ये ऐसा करेगा कि मार्केट इन बिटवीन यहीं पे रह जाएगा, मतलब ऐसे लाइक दिस। ठीक है, ऐसा क्यों बनाएगा, मार्केट एक मोमेंटम करने के लिए ऐसा बना सकता है, और फिर यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ट्रेन लाइन का। ठीक है,
ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। हो सकता है कल इसको ब्रेकआउट ना करे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रेकआउट करते ही बाइंग, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन हो, एक अच्छा सस्टेनेबल कैंडल बनेगा तभी आप बाइंग करना, ठीक है। सस्टेनेबल कैंडल मतलब ऐसा नहीं होना कि ऐसा विक, ऐसा बन गया विक और यहाँ पर ये बॉडी बन गया हल्का सा और फिर आपको यहाँ पर ऐसा विक दिया और आप कह रहे हो कि सर ये ब्रेकआउट हो गया। नहीं, दिस इज़ नॉट अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स प्रॉपर एक कैंडल बनना चाहिए लाइक दिस, ऐसा कि मतलब ऐसे इस तरीके से ब्रेकआउट हो और फिर मार्केट हल्का रिटेस्ट में करने के बाद एक रैली आप करें, ठीक है। तो ये होगा, या तो ये कल यहाँ से गिरना शुरू होगा, अगेन इस सपोर्ट को लेगा, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। मार्केट नीचे फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर फाइनली कहीं ब्रेकआउट देकर और फिर रैली अप कर सकता है। तो ये दो सिनारियो बन सकते हैं। अब हमें कल देखना है कि इधर ये यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, अगर ये ब्रेकआउट देगा सीधा रैली अप करेगा, या अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ से तो ये दोबारा सपोर्ट को रिटेस्ट करने के आगे, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद ब्रेकआउट करने के बाद रैली करेगा, ठीक है। मगर हम ये कहूँगा कि मतलब जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड है, डाउन साइड बिल्कुल प्लान मत करना, फोकस ऑन अपसाइड, क्योंकि ट्रेंड इज अप। अगर आप बिगर पिक्चर में देखोगे तो प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और पुल अप कर रहा है, मतलब अपर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, ये हमारा सेकंड टारगेट है, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जोन $79 का, तो आराम से ट्रेन लाइन को जो लेवल है नहीं आराम से टच करेगा $80। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के थोड़ा सा बाइंग करना है, और मतलब प्लानिंग जो करना है वो बाइंग साइड के लिए करना है, ठीक है। बड़े स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर टोटली बाइंग साइड है। बाकी शॉर्ट टाइम इंटरवल में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे। एवरी डे मैं एक छोटा सा क्लिप 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब इंस्टा टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको अपडेट मिलता है कि आज क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। बाकी लर्निंग पे ध्यान दो गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, एंड ऑप्शन से ट्रेड दूर रहो, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शन। ट्रेड करना है फ्यूचर में ट्रेड करो, क्योंकि फ्यूचर में कोई डीके जैसा सिनेरियो नहीं होता, ठीक है। कोई डीके नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट अगर यहीं पे रह गया 5 दिन तो आपका प्राइस वैल्यू गिरता रहेगा, मगर ऑप्शन में ये सिनेरियो होता है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहो तो करो, इस योर चॉइस, कि आप फ्यूचर में शिफ्ट हो जाओ। और फ्यूचर में सबसे कम पैसा में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। आपको लिंक दिया हुआ है बेस्ट फॉरेक्स मार्केट का, और वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमको वीआईपी ग्रुप में भी ऐड ऑन हो जाओगे, अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट खोल के ट्रेड करते हो तो आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर एवरी डे अपडेट किया जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओके। बाकी गाइस लर्निंग पे ध्यान दो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी गाइस, फोकस ऑन लर्निंग ओनली। इस साल का एंड होने में ओनली 2.5 मंथ बता हुआ है, तो आप डिसाइड करो कि ये 2.5 मंथ्स वैसा ही जाएगा जैसे पिछले साल गया था, या आप अगले नए साल में कुछ अलग करना चाहते हो, मतलब कुछ अलग बनना चाहते हो, ठीक है। तो इट्स योर कॉल, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो। तो फोकस ऑन लर्निंग, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, एंड मिलते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं चला डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं गाइस, टिल देन बाय गाइस।